इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। बंधु, आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र के माध्यम से प्रमेयों की गीयों की चर्चा की है और उनका एक बहुप्रसिद्ध सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता है। इन तीनों के बीच में ज्ञान शब्द को बीच में रखा है और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में यह जिज्ञासा व्यक्त की कि ज्ञान शब्द में शब्द थोड़े हैं, इसलिए ज्ञान शब्द पहले होना चाहिए, दर्शन बाद में होना चाहिए। वे बहुत बड़े वैयाकरण थे। उन्होंने समाधान दिया कि कम शब्द से भी अगर कोई पूज्य है तो उसका पहले प्रयोग किया जाता है, तो दर्शन पूज्य है, इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शन शब्द, इसलिए ज्ञान को बाद में लिया। सम्यक ज्ञान को लेके जैन दर्शन में और भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व बताया है। नॉलेज इज ए पावर, आपने इंग्लिश में सुना होगा, नॉलेज बहुत बड़ी चीज है और अगर समीचीन नॉलेज हो तो जीवन प्रसन्नता से, खुशहाली से, आध्यात्मिकता से, आत्म वैभव से भर जाता है। सत्य और शांति सहज में ही जीवन में स्थान प्राप्त करती है। ज्ञान को लेके बहुत चर्चाएं आज देश विदेश में हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान अपनी अनेकों विशेषताओं के लिए हुए और हर व्यक्ति जीवन में स्टूडेंट है। ये मैंने कई बार चर्चा की है, आपने सुना होगा। मात्र एक विद्यार्थी ही स्टूडेंट नहीं है, यह परीक्षा हॉल है संसार, और इस संसार में 3 पीरियड पूरे विश्व के प्राणियों के लिए है। जैसे स्टूडेंटों के लिए परीक्षा हॉल में 3 घंटे का टाइम मिलता है, कहीं कम ज्यादा भी होगा, तो हम संसारी जितने प्राणी हैं सब परीक्षा हॉल में बैठे हुए। उसमें बचपन का पहला पीरियड, जवानी का दूसरा पीरियड और बुढ़ापे का तीसरा पीरियड। कोई बचपन में है तो बचपन उसका विदा होने वाला है, कोई जवानी में है तो उसकी युवावस्था अवश्य विदाई लेगी, और कोई बुढ़ापा है, किसी का बुढ़ापा आया है, वृद्धावस्था है, तो वह वृद्धावस्था में
जीवन रूपी डायरी, जीवन रूपी नोटबुक तीनों घंटे निकलने वाले हैं और कॉपी कोरी की कोरी है। एक कवि की पंक्ति आपको याद दिलाता हूं। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया, यौवन पाकर तू मतवाला हो गया, हो गया, बार बार नहीं पावे रे, बहती है गंगा प्यारे, मौकाए नहले नहले प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। भैया ये तो संसार रूपी परीक्षा हॉल में और जीवन रूपी नोटबुक की चर्चा मैंने आपसे की। और इस प्रसंग से आपको मैं बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। सम्यक ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर, सम्यक ज्ञान अप्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर, सम्यक ज्ञान अशांति से शांति की यात्रा, सम्यक ज्ञान असत्य से सत्य की ओर, सम्यक ज्ञान पतन से उत्थान की ओर, सम्यक ज्ञान कंकर से शंकर बनना, सम्यक ज्ञान अपवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ना। आज विद्यार्थियों में बहुत टैलेंटता है, लेकिन विद्या अर्जन की जो पात्रता और जो विद्या अर्जन के बाद जीवन में उपलब्धियां होनी चाहिए, उनमें कुछ निराशा देखने के लिए मिल रही है। एक कुशल विद्यार्थी जिसके जीवन में शुद्ध और सरल चरित्रशीलता और अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए। बहुत तरह के प्रसंग हैं, उस स्टूडेंट के लिए आवश्यकता है समीचीन लक्ष्य होना। आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप कोचिंग ले रहे हैं। आपको ज्ञात है आपके समय में ओनली 4 सब्जेक्ट थे, आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ। आज 3000 से ऊपर, 3000 से ऊपर सब्जेक्ट हैं। बहुत तरह के डिप्लोमा हैं, बहुत तरह की डिग्रियां हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य मात्र एक सर्विस करना, कैसे जॉब मिले। अर्थकारी विद्या के प्रति, एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट है। और आप जानते हैं आज एजुकेशन एक शुद्ध व्यापार, शुद्ध बिजनेस हो गया, जबकि शिक्षा का उद्देश्य बहिर्यात्रा से अंतर यात्रा, शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्माण, सम्यक ज्ञान का उद्देश्य है आप बहुआयामी विकास करें। शिक्षकों के भी दायित्व हैं, अध्यापकों के दायित्व हैं, प्रोफेसर
और टीचर गुरुजनों के भी दायित्व हैं तो विद्यार्थियों की भी दायित्व है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानी बनना, और ज्ञानी कैसा बनना, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर विद्यार्थी का उद्देश्य परमात्मा बनना होना चाहिए। हर विद्यार्थी का उद्देश्य, स्टूडेंट का उद्देश्य सत्य से साक्षात्कार। और ये केवल विद्यार्थी, स्टूडेंट, पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, श्रावक भी स्टूडेंट है। एक सदगस्त से जीवन गुजरने वाला वो भी स्टूडेंट है। हर क्षेत्र में, प्रत्येक लाइफ में आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि अन्वेषणात्मक होनी चाहिए, खोजपूर्ण आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य और वह है परमात्मा बनना प्रमुख। यह तो मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से कहा, परमात्मा बनना, तनाव मुक्त जीवन, शांति की यात्रा, सत्य से साक्षात्कार, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया। अगर व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जीवन में आप देखें तो शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श में जीवन। जिस जीवन में व्यसन न हो, जीवन में बुराइयां न हो, जीवन में दुर्गुण न हो, जीवन में बाचलता न हो, जीवन में स्वच्छंद प्रवृत्तियां न हो, तो आप कहेंगे बचपन तो खेलकूद का होता है। आप ये कह सकते हैं नादानी में सब चीज चलती है, ऐसा अनिवार्य नहीं। जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को अपने फ्यूचर की, कैरियर की चिंता है, वह गलत सोसाइटी, गलत चीजें, व्यसन और बुराइयों में नहीं फंसता है। उसका उद्देश्य रहता है जीवन को गुलाब की फूल की तरह कैसे महका। मुनि महाराज, श्रमण संत का जीवन भी एक स्टूडेंट की तरह है जो निरंतर उपलब्धियों की ओर बढ़ती जाती है। एक ध्यान रखना, केवल पुस्तकों से ही ज्ञान नहीं होता है। कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज या कोचिंगों से ही ज्ञान नहीं होता है। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, ये भी जरूरी है, कोचिंग भी, कोई सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट आपको होना है, कॉलेज भी जरूरी है, प्रोफेसर जरूरी है, बुक भी जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी शब्द ज्ञान के साथ साथ कुछ सदाचार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य की ओर कदम बढ़ाने संबंधी ज्ञान भी आवश्यक है। जीवन मूल पर शिक्षा हमारी केंद्रीय सरकार की योजना है, ये आप भी जानते होंगे। और भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4141 है, 6 प्राइवेट हैं, 2 केंद्रीय हैं और 33 राज्य स्तरीय। और बचपन में जैसे संस्कार स्टूडेंट को मिलते हैं उसका फ्यूचर ही वैसा बनता है। वैसे सबसे बड़ा कोई टीचर है, शिक्षिका है, तो जो 100 टीचर काम नहीं कर सकती हैं वह एक मां काम करती है।
हर संतान का संबंध मां से ज्यादा रहता है और माता पिता की प्रवृत्ति का प्रभाव संतान पड़ता है। मैं पास्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। पहले बच्चों को 6 वर्ष के बाद स्कूलों में दाखिला एडमिशन कराते थे और बच्चे खेलने खाने के दिन हुआ करते थे। लेकिन आजकल कलयुग में माता पिता अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और बच्चे का एडमिशन हो जाए या बच्चा हॉस्टल में पहुंच जाए, हम फ्री हो जाए और वह अपनी घर, अपनी समाज, अपनी धर्म और रीति रिवाज, देश के, गांव के, समाज के, इन सब से वह अनभिज्ञ होता चला जाता है। तो स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ माता पिता के दायित्व है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर